हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए ले आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज को डेकोरेट करेंगे। ठीक है, और वो भी रफ़ नोटबुक पे। तो मेरी रफ़ नोटबुक बहुत ज़्यादा भर गई है, तो मैं एक पेपर पे उसे बना दूँगी और उसके बाद उस पेपर को अपनी कोई भी नई नोटबुक पे पेस्ट कर दूँगी। तो इस वीडियो के लिए मैंने इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ करे हैं, तो कलर्स पार्ट में आप देख लीजिए। ये कलरफुल पेन्स, उसके बाद ऑयल पेस्टल्स 12 शेड्स, उसके बाद ये पेस्टल कलर्स के ये हैं हमारे पास पेन्स। उसके बाद ये हमारे पास मार्कर्स हैं, स्केचेस हैं, थोड़े और स्केचेस हैं, और ये सबसे बड़ा है ब्रश पेन्स, पेस्टल शेड्स के वो भी, और हमारे पास क्रेयॉन्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास डेकोरेटिंग पार्ट के लिए है ये एक वाशी टेप्स, जिसमें बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इसमें 10 डिज़ाइंस हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट पता नहीं मैं इसको यूज़ भी करूँगी या फिर नहीं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है ये पंचिंग मशीन स्टार शेप की। उसके बाद ये हमारे पास है ग्लू, यानी कि डेकोरेटिव पार्ट में नहीं आती है। उसके बाद हमारे पास एक ये इस डिज़ाइन की सीज़र है, तो ये डिज़ाइन है, ये कट करती है। और ये हमारी सिंपल सीज़र है। पेंसिल, इरेजर, स्केल तो हम यूज़ करते ही हैं। कुछ छोटे पेपर्स, बड़े पेपर्स, ये बड़ा पेपर, ये है बड़ा पेपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक थोड़ा सामान साइड में कर देते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले एक पेपर लेना है, थोड़ा पीछे तो हमें एक सबसे पहले पेपर लेना है बड़ा। अब आपकी जितनी नोटबुक है, A4 पेपर है ये नहीं, तो आपकी जितनी नोटबुक है उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हो। तो मैंने तो इसे एक बार फोल्ड कर लिया। अब मैं इसका एक पार्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। जिस नोटबुक पे मैं पेस्ट करना चाहती हूँ वो इतना इतनी बड़ी नहीं है, छोटे साइज की है। तो ये हमने इसे फोल्ड कर दिया है, और अब हमें पेंसिल लेनी है। अब यहाँ पे हम इसी लाइन को स्केल की, तो ये हमने यहाँ पे इस लाइन को बना दिया है। अब हमें सिंपल सीजर लेनी है, ना कि डिज़ाइन वाली। तो और अब हमें इसे कट कर देना है। तो गाइस, आप ऐसे, जैसे मेरे पेपर के पीछे कुछ बना हुआ है, आप ऐसे भी भी ले सकते हो, क्योंकि पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाना है। और जैसे मेरे नोटबुक है, इस पेपर पेस्ट हुआ है, तो पीछे का ये पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैंने ये पेपर ले लिया है। तो अब हमने इस पेपर को रख देना साइड में। अब जो भी हम बनाएंगे इस पर पेस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटे साइज़ का पेपर लेते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। मैं यही सोच रही हूँ, मैं ये अपनी इमेजिनेशन से बना रही हूँ।
आप भी ऐसे बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से, जिसे मैं बना रही हूँ इसे थोड़ा सा और बड़ा। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसे सीधा से कट कर दूँगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे एक बार ऐसे फोल्ड करना होगा ट्रायंगल शेप में, तो साइड में थोड़ा सा पेपर रहेगा। तो मैं इसको ऐसे अब कट कर दूँगी। तो कट करने के बाद ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्क्वायर कट किया है, हमें पेंसिल लेनी है और इसकी साइड में, मीनिंग इसके आगे इसे छोटा स्क्वायर बनाना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने इसके यहाँ पे एक ये बना दिया है। तो अब हमें नहीं, पेंटिंग इतने सारे कलर्स हमने ले लिए हैं, बस एक पेंटिंग कलर रहते हैं जिसके बजाय हम ब्रश पेन्स यूज़ करेंगे। मैं पेंटिंग कलर इसीलिए यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे सही ब्रश पेन्स हैं। तो पेस्टल शेड के हैं मेरे पास, सिंपल शेड से भी और ज़्यादा क्यूट। तो अब मैं सोची हूँ नहीं, थोड़े लाइट से ब्राइट से कलर। तो मैं एक हिंदू आर्ट वर्क बना रही हूँ क्योंकि हमें नोटबुक में ज़्यादातर नहीं आर्ट बना रहे हैं हम फर्स्ट पेज के लिए। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें हिंदू एक आर्ट पेज बनाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले रही हूँ और एक से डार्क। तो हमारे पास एक तो पैरेट ग्रीन कलर है और एक मुझे इसका नाम नहीं पता है कौन सा कलर है, तो कोई बात नहीं। तो अब मैं ये जो डार्क वाला है इसे लूँगी और इसके साइड में कलर करती जाऊँगी। अगर आपके पास ब्रश पेन्स नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप पेंटिंग कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये गाइस हमने यहाँ पे इसके साइड में बना दिया। अब हमें लाइट कलर लेना है और लाइट कलर से ये तो इसको चल नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, जैसे कि पर्पल को यूज़ करें। तो मेरे पास से थोड़ी गलती भी हो रही है क्योंकि मैं इसे अपनी इमेजिनेशन से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या होएगा, कैसा दिखेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने साइड में एक देसी सी डिज़ाइन बना लिया है। ये बहुत फेमस है, देसी डिज़ाइन है। तो अब हमने इसे बना लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ब्राइट सा कलर लेना है, ब्राइट पिंक। तो चलो इसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
ये देख लीजिए आप, ये मैंने यहाँ पे आम लिख दिया जो कि उल्टा लग रहा है, बट ये मैंने सीधा बनाया है। अब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही हमें एक और बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं, बनाने के बाद मिलते हैं। तो चलिए, तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे एक और ऐसा सही बना दिया है जो कि उल्टा लग रहा है आपको, बट ये सीधा है, ये कैमरे के कारण उल्टा लग रहा है। तो हमारे पास ये 2 हैं। तो अब हमें एक और बनाना है, इस पे हम राम लिखेंगे। तो चलिए लिखने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो इसका पार्ट 2 निकालते हैं। तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया है। तो आपको ये तो पता ही है कि हमने 2 बना लिए हैं, तो ये हम नहीं दिखाएंगे उसमें, और आगे का स्टेप्स हम दिखा देंगे। तो तब तक के लिए बाय।